ना एक दफा भी नहीं बनाया हमने। अच्छा ही नहीं लगता अकेले खाना, और आप जैसी चटनी तो वैसे भी कोई बना ही नहीं सकता। मैं कितना शर्मा जाती थी ना जब आप चटनी बनाती थी, तो मजा बड़ा आता था। ठीक है, मैं चटनी बना लेती हूँ, तुम रोटियां बना दो। नहीं, आप कोई भी काम नहीं करेंगी, सब कुछ मैं खुद बनाऊंगी। आप सिर्फ मुझे बताएंगे कि कैसे बनानी है, ठीक है? अब चले, मुझे भूख लगती है। चल। ये भी मैं ही ले जाती हूँ। आप ही 3 रोटियां काफी है ना? हाँ बहुत है। मजे की बनी है। इस वक्त कौन आ गया? काम वाली होगी। ये कोई वक्त है आने का? आप कुछ कहती नहीं है क्या उसे? सारा काम तो हम कर चुके हैं, आप वो आ गई महारानी साहिबा। तो चलो दरवाजा तो खोल। मुझे लगा तुम डर गई हो, है ना? डर गई थी ना? क्या? हाँ, लंच करने आया। पहले तो आप कभी नहीं आए। भाई मशल आई हुई है तो मैंने सोचा घर आके लंच कर लेता हूँ ना। अकेले क्या करोगे तुम लोग? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। क्या जरूरत है कुछ बनाने की? मुझे बताओ कि ये बेसन की रोटियां किसने बनाई? मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? बात ही खत्म हो गई। मशल के हाथ में इतना जायका है भाई। ये लीजिए और टेस्ट करके बताएं कि कैसी बनी है। श्योर। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही मजेदार है। ऐसी बेसन की रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। मिर्च पानी, इतनी मिर्चें। इतनी भी मिर्ची नहीं है, हम तो खाते हैं, इतने मजे की चटनी होती है। अच्छा ये लो खाओ, खाओ ना। अच्छी है। अच्छी है? अच्छा ये लो खाओ खाओ वासिफ भाई। खाओ खाओ खाओ। बहुत मजे की है। श्योर। यस। इधर देखो, एक और बाइट आ रही है। बस मैं खुद खा लूं। वन मोर कमिंग योर वे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब लगी? आप भी खाएं। मायमा, मायमा, उठो चाय पी लो। रब्बी, आपने क्यों चाय बना ली? मुझे उठा देती, मैं बना देती। इतनी बेखबर सो रही थी, मैंने सोचा चलो क्या याद करोगे तो मैं ही चाय बना। अरे अम्मी, आपको तो पता है ना, पेपर्स के दौरान कहाँ नींद पूरी होती है। अल्लाह अल्लाह करके तो पेपर्स खत्म हुए, जब इतनी अच्छी नींद आ गई। और अब सारी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना? और टीवी के सामने बैठ के तुम रात गुजार दोगी। तो क्या होगा मेरी प्यारी सी अम्मी, मैं मिशू को कॉल करूंगी और उसे खूब सारा तंग करूंगी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मेरे तो हो गए पेपर्स खत्म, अब घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब मैं करूंगी और आप एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगी, इवन कि आप उठकर पानी तक नहीं पिएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम के बाद भी तुमने कुछ इसी तरह के वादे किए थे मुझसे, और 2 दिन बाद तुम ये वादे भूल गए। यही आपकी सारी बात है, जिसकी वजह से मेरा एक काम करने को भी दिल नहीं चाहता। अच्छा भैया, अच्छा, मैं जी भर के आराम करूंगी, तुम सारे घर का काम करना, ठीक है? अच्छा खैर, ये बताएं आज रात के खाने में मैं क्या पकाऊं? रात के खाने में
कोरमा बना लेते हैं आज। कोरमा? जो मैं सोच रही हूँ कि ये सच है। क्या बासिल मिशी में इंटरेस्टेड है? नहीं, पता ना करे बासिल मुझसे बेवफाई करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। पता नहीं कौन सी मनोज खड़ी थी जब इस औरत से मेरा वास्ता पड़ा था, जाहिल कबार। आज ये सब मेरी नजर का फरेब हो, मेरी सोच हो या वहम हो। काश मुश्किल मुझे पहले मिल जाते। लाकर जल्दी से मिशर की शादी हासिम से हो जाए ताकि मुझे सुकून। लग रही है सोबिया मर जाए ताकि मेरी तो इससे जान छूटे। आपी, 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 आपी दरवाजा खोले। आपी, क्या हुआ मिशी? बासिल भाई, बासिल भाई को जगाए, उनको जगाए आपी। क्या हुआ मिशेल? क्या हुआ सोफिया? बासिल भाई मेरे कमरे में देखिए कोई झांक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा। मैं जाग रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कोई मेरे कमरे में झांक रहा था। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तसल्ली से उठाओ इसे, मैं देख कर आता हूँ। मैं देख कर आता हूँ। चल आओ। मैं सच कह रही हूँ आपी, कोई झांक रहा था, मैंने खुद देखा है। नई जगह है ना मिशी, डर गई होगी तुम। हम अपने घर में भी तो अकेले रहते हैं ना, मैं डरती हूँ क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा उसे झांकते हुए। अच्छा फिक्र मत करो, बासिल गए ना देखने। बासिल भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं देखा आया हूँ हर जगह, वहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे देखने पर घबरा के भाग गया हो। और परेशान मत हो तुम। लेकिन बासिल ये तो खतरे की बात है, इस तरह घर में को कैसे आ सकता है? मुझे क्या पता, हो सकता है ऊपर वाली सीढ़ियों से नीचे आ गया हो। मैं अब बहरहाल बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा। जब मैंने कहा है कि वहां कोई नहीं था तो फिर अब तक यहाँ क्यों बैठी है? जाने दो उसको। मशल तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं कह रहा हूँ आप कोई नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आओ।
ये तो बहुत खतरनाक बात है बेटा, ऐसे बंद घर में कोई कैसे आ गया? इसी बात का तो पता नहीं चल सका अम्मी। तो बेटा फिर घर के लॉक्स चेक करवाओ, छत की ग्रिल चेंज करवाओ। तो शुक्र है कि मशल जाग रही थी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मेरा आज ऑफ है, ये सारा काम मैं खुद करवा लूंगा। ऋषि तुम अपना सामान समेटो, अम्मी के साथ चली जाओ। सोबिया कितनी बुरी बात है ये। ऐसे कहते हैं किसी को अपने घर से जाने के लिए? किसी नहीं है, बहन है मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। कल रात से सो नहीं सकी, इतना डर गई है। अम्मी के साथ जाना ही बेहतर है इसका। और वैसे भी अम्मी अब मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन मैं तो कहती हूँ बेटा तुम भी मेरे साथ चली जाओ। अच्छी बात है कि तुम्हारी तबीयत संभल गई है, लेकिन सच बात यह है कि कल के वाकये के बाद तो मैं डर गई। अब उसने घर का रास्ता देख लिया है, क्या पता कल फिर आ जाए। नहीं अम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ? बासिल को प्रॉब्लम होगी। तो लंच पे भी घर आने लगे। इसे क्या मुश्किल होगी, इसको भी हम साथ ले चलते हैं ना। कुछ दिन रह लेगा, ठीक है ना बेटा? आप लोग खामखा मेरी वजह से जहमत उठा रहे। बेटा इसमें जहमत की क्या बात, तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम्हारी फिक्र भी लगी रहेगी। अच्छा है ना, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह लोगे, ठीक है ना बेटा? जी बासिल भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें आप सामान पैक करें अपना। ठीक है अम्मी, चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो रही है। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि सोबिया की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं शादी की डेट लेने चली जाऊं। क्या ख्याल है आपका? मेरा क्या ख्याल होगा, अपने बेटे से पूछ लें। उसे क्या ऑब्जेक्शन होगा? शायद आप भूल रही हैं, उसने आपको प्रपोजल लेकर जाने से रोका था। शायद आपको इल्म नहीं है कि अब वो मिशेल में इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, बड़ा कम वक्त लिया उसने। शुक्र है मेरा बेटा आप पे नहीं गया। अरे हम पे जा भी कैसे सकता है, हम तो पहली नजर में ही आप पे फिदा हो गए। पुरानी बातें आप भूलेंगे नहीं। याद माजी अजाब होता है, वाकई भूल जाना चाहिए। ले ली आपने बुक्स? हाँ सोच रहे हैं किताब में। चले? आइए। अम्मी क्या प्रॉब्लम है, अगर उमायमा आपके साथ रह लेगी तो? मशल क्या हो गया है तुम्हें? अब वो सारा सामान उठा के ऊपर से नीचे शिफ्ट होगी, थोड़े दिन के लिए तुम्हारे कमरे में नहीं रह सकती। भाई आप जानती है कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो भी उमायमा के साथ। आपको पता नहीं कि उमायमा कितना फैलाती है। नहीं अच्छा कोई कयामत नहीं आ जाएगी अगर थोड़े दिन के लिए तुम कमरा शेयर कर लोगी उसके साथ तो। क्या हुआ अम्मी? किस बात का झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, पता तो है तुम्हें इसकी आदत का, जरा सी बात का पहाड़ बना